लाइव शुरू है। चलो भाई, गुड इवनिंग। बता दो तुम्हें बात, अब लाइव शुरू हो गया वरना ये बात अब लाइव वालों को मजा नहीं आएगा। चलो, ये अगली बार पूरा गाना सुन के आएगा, फिर तेरे को उसका अर्थ बताऊंगा मैं। सुन के आएगा हैं? दिल पे चलाई छुरियां। चल ठीक है। सुना तूने कभी ये गाना? सुन रखा है? सोनू निगम फेवरेट है, तूने सुना ही होगा। चलो फिर ठीक है। तो कुछ ये पढ़ने थे अपने को, महोत्सव पढ़ने थे ना। सुनो एक बार, इधर उसको बंद रखो अपने ताम झाम को, इधर देखो। इंडस फूड 2026 प्रदर्शनी कौन सी है? इंडस फूड। फूड के लिए, खाने के लिए, तुम्हारे काम की चीज है। खाना सबके लिए काम की चीज ही है। तो हाँ तो बोलो, हाँ सर काम की चीज है। ये ग्रेटर नोएडा में भी, कहां पर भी? ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, जनरली अब इसका उद्घाटन करने वाले थे चिराग पासवान। कौन थे? तो ये तो समझ में आ गया कि भाई फूड के लिए है तो खाद्य मंत्री आएंगे, और वो अपने देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, तो उन्होंने कर दी। तो अपने को लगता है भाई इसका आयोजन भी कोई खाद्य मंत्रालय ने करवा लिया होगा ना। इसका आयोजन करवाया था टीपीसीआई ने। किसने करवाया था? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। किसने? ट्रेड। ये तो अलग ही हो गया भाई साहब, चीज ही अलग हो गई। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब ट्रेड को प्रमोट करने वाली जो काउंसिल है वो करिए खाना खाओ, और केवल खुद मत खाओ, लोगों को भी खिलाओ, पूरी दुनिया को खिलाओ। खाद्य का भी ट्रेड कर दो, खाद्य का भी क्या कर दो, तो ट्रेड का प्रमोशन हो जाएगा। तो टीपीसीआई ने ग्रेटर नोएडा के अंदर किसकी प्रदर्शनी लगाई? इंडस फूड। कौन सी? तो इंडस फूड प्रदर्शनी कहां पर लगी? ग्रेटर नोएडा। उद्घाटन किसने किया? चिराग पासवान। किसने लगाई थी वो? टीपीसीआई। किसने लगाई थी? टीपी। भारत की आज दिन तक की सबसे बड़ी F&B, फूड एंड बेवरेज, F&B फूड एंड खाना और पीना, फूड एंड बेवरेज खाना और, तो खाने और पीने की आज दिन तक की सबसे बड़ी जो अपनी प्रदर्शनी लगी थी वो कौन सी लगी? इंडस। तो केवल खाना खाना नहीं था, साथ में और क्या था? पीना भी था भाई साहब। चिराग पासवान कर रहे हैं उद्घाटन इसका। अच्छा, आबू धाबी का जो फूड हब है उसके साथ हमने समझौता किया। किसके साथ? जब ट्रेड का प्रमोशन करना है तो प्रमोशन तो दूसरे देशों के साथ होगा, तो हमने आबू धाबी वालों को कहा तुम तुम्हारा फूड हमें दो, हम हमारा फूड। तो किसके साथ समझौता किया हमने? टीपीसीआई करवा रहा, तो समझौता भी कौन करेगा? टीपीसीआई। तो भारत यूएई के बीच में एक फूड कॉरिडोर है, उस फूड कॉरिडोर के लिए आबू धाबी जो फूड हब है उनका टीपीसीआई के साथ में क्या हुआ? समझौता। पहला विश्व कला पाक विरासत सम्मेलन मनाया गया इसमें। कौन सा? विश्व पाक, पाक कला समझ गए, खाना बनाना, पाक कला की विरासत, हेरिटेज है, पाक कला एक हेरिटेज है। तो पहला सम्मेलन उसका इसके दौरान ही मनाया गया आपने। तो पहला विश्व पाक कला हेरिटेज सम्मेलन, या आपको तो फर्स्ट वर्ल्ड कुलिनरी हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। पाक कला याद रख लो, पाक कला समझ जाओगे, खाने पीने से संबंधित। तो ये बात हो गई आपकी। तो इंडस फूड कहां पर आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा। उद्घाटन किसने किया? चिराग पासवान। किसने करवाया था? टीपीसीआई। टीपीसीआई बोले तो काउंसिल ऑफ इंडिया। और भारत की सबसे बड़ी खाने पीने की प्रदर्शनी, फूड एंड बेवरेज की सबसे बड़ी प्रदर्शनी अबू धाबी फूड हब के साथ हमने क्या किया? समझौता किया था। और ये विश्व का पहला पाक कला विरासत सम्मेलन, पाक कला विरासत सम्मेलन। अगला एक भारतीय पहल, कौन सा है? अच्छा, फुल फॉर्म तो अपने वाले आजकल कुछ की क्या बना देते हैं, अपने खुद को समझ में आता नहीं। पर मोटा मोटा ये है कि एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें, एग्रीकल्चर से उनके जो स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देना है। तो एग्रीकल्चर या एग्रीटेक से संबंधित जो स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देने के लिए जो पहल है वो पहल कौन सी है? भारतीय पहल। फुल फॉर्म इन्होंने बनाई है अपनी तरफ से, तो बनाई है इन्होंने। भारत हब। कौन सी है? भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलेंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। तो क्या है देखो, भारत हब फॉर, भारत हब तो BH का तो क्या हो गया? भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। तो ये इसका पूरे का लास्ट वाले क्या बना के, इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। इंक्यूबेशन मतलब स्टार्टअप से संबंधित। तो कुल मिला के एग्रीटेक स्टार्टअप से संबंधित एक पहल है, उसका नाम क्या है? भारतीय। फुल फॉर्म फिर भी याद रखना क्या है? भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर इनेबलमेंट, सॉरी एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। खाद्य, कृषि, खाद्य और एग्रीटेक स्टार्टअप को समर्थन देना, बस याद रखने वाली बात ये है। किसको समर्थन देना है? एग्री फूड
और एग्री टेक स्टार्टअप के लिए, एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। वो पहल कौन सी है? भारती। कौन सी है? भारत। फुल फॉर्म बोलो देखिए, भारत हब फॉर एग्री टेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर इनेबलमेंट, है ना, एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। और किसके लिए है? तो ये याद रखो अपने, एग्री फूड एग्री टेक किसके लिए? अच्छा, कौन कर रहा है इसकी शुरुआत? तो आप खाद्य के लिए तो खाद्य वाले करेंगे। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कौन है? अब आपने तो ये याद रखो, निर्यात विकास प्राधिकरण। कौन सी? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन सी? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उसकी है, या आप कह दो भाई एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट। अब वो तो एग्रीटेक एग्री फूड के अंदर आ ही गया, तो करवा कौन रहा है? तो निर्यात बढ़ाने वाली जो उनकी अथॉरिटी है, निर्यात विकास प्राधिकरण या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो इसका आयोजन करवा। याद रह जाएगी बात। तो भारतीय पहल पूरी फुल फॉर्म बताओ दोबारा। भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। कौन करवा रहा है इसको? तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कौन करवा रहा है? एक्सपोर्ट। किसको प्रमोट करना है? एग्री फूड और एग्री टेक, वो जो स्टार्टअप उनको करना है। सोमनाथ मंदिर है अपना गुजरात में, सोमनाथ मंदिर पे 1025-26 के आसपास में महमूद गजनवी ने अटैक किया था। किसने अटैक किया? महमूद गजनवी ने अटैक किया। तो उस अटैक के 1000 साल हो गए। अटैक के एक, वो मंदिर टूट गया था। उस मंदिर को ढंग से अभी बनाया हमने 1950 में। कब बनाया? तो दोबारा बने 75 साल हो गए। दोबारा बने हुए आक्रमण के 1000 साल, मंदिर दोबारा बने हुए 75 साल। तो सोमनाथ हमारे स्वाभिमान का पर्व है कि भले आक्रांताओं ने हमारे देश को, हमारी संस्कृति को कितना भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम टूटे, हम बार बार खड़े हुए। और किसी देश की जीत यही होती है, टूट कोई भी सकता है, लेकिन टूटने के बाद वो वापस खड़ा हो जाता है, हारने के बाद वापस खड़ा हो जाता है, फिर जीतता है, फिर जीतने का प्रयास करता है। ये सबसे बड़ी जीत है। इसलिए हमने कहा सोमनाथ हमारे स्वाभिमान का पर्व है। किसका पर्व है? इस बार हम कौन सा मना रहे हैं? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, 8 जनवरी से 11 जनवरी। कब से कब? 8 जनवरी। तो आक्रमण के तो कितने साल हुए थे? 1000। और दोबारा बनने कितने हुए? किसका मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। याद रखना ना, किसका मंदिर है? क्योंकि सोम के नाथ कौन? सोमवार को किसके व्रत करते हो? 2012 में हमारे प्री में क्वेश्चन आ गया था कि सोमनाथ मंदिर कौन से देवता का है। मेरे एक दोस्त मेवाड़ के रहने वाले, सोमवार के व्रत करने वाले, वो उसका आंसर करके विष्णु। तो जब हम आंसर की मिला रहे थे, तो मैंने उनको कहा अरे ये क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा मेरे को पता है, मैं गलत करके आ गया। पर क्यों गलत करके आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने जब पहली बार आज क्वेश्चन पढ़े थे, तब मैंने सोमनाथ मंदिर किस देवता का, मैंने शिव जी पर टिक लगाया। फिर जब मैं ओमार भरने बैठा, तब मुझे लगा कि यार इतना सिंपल होता था, आरपीसी पूछती क्यों? इसका मतलब दया कुछ ना कुछ पता लगाओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया था, तो उसने शिवलिंग तोड़ दिया होगा, तो वहां कोई ना कोई दूसरी मूर्ति लगाई है। आरपीसी यही पूछना चाहती, ट्रिक खेल रही है। और इसलिए मैंने शिव की जगह क्या कर दिया? मुझे लगा शिव नहीं होगा, कौन होगा? विष्णु। हालांकि जब मैं घोड़ा भर रहा था, तो भी मेरा जीव चीख चीख के कह रहा था कि शिव है ना। दिमाग मेरा कह रहा था क्या है? शिव। लेकिन दिल कह रहा था कि ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या है? इसलिए अपने को एग्जाम में दिल की बात माननी, क्योंकि दिल तो बच्चा है। इसलिए ऐसी कोई बात माननी नहीं है, अपने ध्यान रखना है। तो सोमनाथ शिव जी का मंदिर मेरे इसलिए दिमाग में कि ज्योतिर्लिंग है ना। ज्योतिर्लिंग जो है, तो पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा माना जाता है? सोम। कौन सा माना जाता है? सोम। और 1950 में जब सोमनाथ का मंदिर बना था, तब उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन गए थे? तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया था। सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो मोदी जी खुद है। तो मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के क्या है? अध्यक्ष। तो सोमनाथ मंदिर के तो साल, आक्रमण के साल हुए 1000, दोबारा बनने के हुए 75, दोबारा बना, उद्घाटन किया था देश के राष्ट्रपति ने। वो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। भारती की फुल फॉर्म बताओ। भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। और किसको कौन से स्टार्टअप को बढ़ावा देगी? एग्री फूड और एग्री टेक। और जो है वो कौन इसको आगे लेके जाएगा? कौन आयोजन कर रहा है? निर्यात विकास प्राधिकरण, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इंडस फूड जो प्रदर्शनी वो कहाँ लगाई गई? ग्रेटर नोएडा। किसने उद्घाटन किया?
चिराग पासवान। किसके द्वारा लगाई गई? टीपीसीआई। टीपीसीआई क्या है? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके साथ समझौता किया? आबू धाबी फूड हब। किसके साथ? आबू। और पहला क्या मनाया गया? पाक कला विरासत महोत्सव। क्या था? पाक कला विरासत महोत्सव। इतनी बातें पढ़ी। सोमनाथ अटूट आस्था के एक हजार वर्ष। किसके? अटूट आस्था। शौर्य सभा। कौन सी है? शौर्य सभा। मैं तो इस बार बड़े हैरानी भी था, मोदी जी जब वहां सोमनाथ में थे तो सोमनाथ में मोदी जी ने हमीर गोहिल को याद किया था। किसको याद किया? वहां सोमनाथ मंदिर के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे हमीर गोहिल, जिनका वहां पास में स्मारक बना, तो हमीर गोहिल को याद किया था। मुझे लगा राजस्थान सरकार में से किसी के भी गोगा जी याद क्यों नहीं आए, जबकि गजनवी से गोगा जी की लड़ाई है, गोगा गजनवी ने उनको जाहिर पीर कहा है। तो हम पूरा पढ़ते हैं जाहिर पीर का है, गजनवी से लड़े हैं वो इस इलाके के अंदर। और वही है जी, कई बार सरकारें सरक सरक के काम करती है, तो सरकारों के खुद के दिमाग में नहीं आता क्या करना है क्या। हमारे भी यहाँ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, तो होना ये चाहिए था, हम गोगा जी को याद करते। हम बताते कि न केवल एक लोक देवता है बल्कि देश संस्कृति राष्ट्र की रक्षा करने वाले एक व्यक्ति थे। उन्होंने गजनवी से लड़ाई की थी, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मंदिरों के लिए, गाय के लिए, जो उस समय के संस्कृति के मूल आधार थे उन सब के लिए वो भी लड़े थे। इसलिए आज दिन तक हम उनको एक जाहिर पीर के रूप में मानते हैं। अभी भी गोगा जी का जहां नाम देखते हैं वहां पे जाहिर पीर गोगा जी देखते हैं। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कईयों का ध्यान जाता है, कईयों का ध्यान, अपने ध्यान रखना है, अपने याद रखना, याद रहेगा। प्रकाश स्तंभ महोत्सव। कौन सा? इंग्लिश में लाइट हाउस। इंग्लिश में क्या है? समुद्र के पास में या समुद्र में लाइट हाउस लगाए जाते ताकि रात को जब नावें वगैरह आए तो उनको दिख जाए रास्ता किधर है ना। तो नावों को रास्ता दिखाने के लिए क्या लगाए जाते? लाइट हाउस। ऐसे 205 लाइट हाउस लगाए हुए हैं। कितने लगाए हुए हैं? अब हमने कहा भाई लाइट हाउस तो लगाए रखा है, इसको टूरिज्म सेंटर बना दो। क्या बना दो? तो 75 को तो हमने टूरिज्म सेंटर बना दिया। कितने को? टोटल कितने? 205। टूरिज्म सेंटर कितने बन गए? औरों को भी बनाने की बात चल रही है। तो इस बार लाइट हाउस वो लाइट हाउस महोत्सव मनाया गया तीसरा। कौन सा? विशाखापट्टनम में। कहां पर? और हमारे देश के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, तो वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया था। तो तीसरा लाइट हाउस फेस्टिवल कहां पर हुआ? विशाखापट्टनम। उद्घाटन किसने किया? किसने किया? और कितने लाइट हाउस है? उनको किस रूप में करना, हमें टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप करना। और कितने कर गए हम? 75 कर गए। कहां पर हुआ था लाइट हाउस फेस्टिवल? विशाखा। याद रखने वाली बात है ना। तो विशाखापट्टनम में लाइट हाउस। प्रकाश स्तंभ का दो या क्या कर दो? लाइट हाउस। भारत रंग महोत्सव। कौन सा है? भारत। एक कभी आपने नाम सुना रंगमंच? क्या होता है रंगमंच? जहां पे नाटक वगैरह होते हो, थिएटर वगैरह होते हो, उनको क्या बोलते हैं? रंगमंच। तो बस नाटक किए गए, उसका नाम रंग महोत्सव है ना। भारत के अलग अलग शहरों के अंदर नाटकों का आयोजन किया गया, और न केवल अलग अलग शहरों में किया गया बल्कि प्रत्येक महाद्वीप के किसी एक देश के अंदर भी किया गया। इसलिए उसका पूरा नाम ही क्या पड़ गया? रंग महोत्सव। क्या नाम पड़ा? तो आप रंग की जगह नाटक लगा लो तो भारत नाटक महोत्सव क्या हो जाएगा? मतलब भारत के लोगों ने नाटक किया, भारत की भूमि के लिए नाटक किए गए, आप भारत की भूमि की कहानियों पर नाटक किए गए, इसलिए नाम ही क्या है? भारत रंग महोत्सव। 25वां कौन सा हुआ? अच्छा, ये थिएटर से ये संबंधित चीजें, ये क्या अपने कल्चर की चीजें हैं, तो उद्घाटन भी कौन करेंगे? कल्चर मिनिस्ट्री वाले करेंगे। और कल्चर मिनिस्टर कौन? अपने राजस्थान वाले गजेंद्र सिंह जी है, तो उन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन। अच्छा, आयोजन कौन करेगा? नाटकों की बात है तो नाटक स्कूल करेगा, तो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। किसने किया? की कहानियों पर नाटक किए गए, इसलिए नाम ही क्या है? भारत रंग महोत्सव। 25वां कौन सा हुआ? अच्छा, ये थिएटर से ये संबंधित चीजें, ये क्या अपने कल्चर की चीजें हैं, तो उद्घाटन भी कौन करेंगे? कल्चर मिनिस्ट्री वाले करेंगे। और कल्चर मिनिस्टर कौन? अपने राजस्थान वाले गजेंद्र सिंह जी है, तो उन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन। अच्छा, आयोजन कौन करेगा? नाटकों की बात है तो नाटक स्कूल करेगा, तो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। किसने किया? राष्ट्रीय नाटक नाटक विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। किसने किया? अक्सर आप नाम सुनते हो एनएसडी। क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। कई बार बहुत अच्छे जो एक्टर होते हैं, जैसे जयदीप अहलावत है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब, अरे यार कितनी शानदार एक्टिंग करते हैं। कहते अरे एनएसडी से आए हैं लोग। कहां से आए हैं? तो पहले ये नाटक ही करते थे, तो बहुत अच्छे वहां प्रैक्टिस हो रखी थी, बाद में फिल्मों के अंदर आते हैं तो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो एनएसडी है, उसने इनका आयोजन करवाया। तो भारतीय रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? एनएसडी। एनएसडी द्वारा किया गया। देश भर के 40 अलग अलग स्थानों पर किया गया। और इस बार ये महोत्सव भारत के बाहर प्रत्येक महाद्वीप के एक देश में भी आयोजित किया गया। अब इसकी थीम याद रखनी है अपने। इसकी थीम है डायलॉग ऑफ कल्चर्स। क्या नाम है?
डायलॉग मतलब संवाद, कल्चर मतलब संस्कृति, संवाद संस्कृतियों का संवाद, या इंग्लिश वाला ज्यादा जल्दी याद हो जाए तो वो कर लो, डायलॉग बाई कल्चर। क्या था? तो भारतीय रंग महोत्सव, कौन सा रंग महोत्सव था? 25वां। किसने मनाया था? एनएसडी ने। उद्घाटन किसने किया था? गजेंद्र सिंह जी ने। देश के जो 40 स्थानों पर और देश के बाहर भी प्रत्येक महाद्वीप के किसी एक देश में, और उसकी थीम क्या रखी गई थी? डायलॉग बाई कल्चर। क्या रखी गई थी? ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय रंगमंच समारोह, रंगमंच बता दिया मैंने, तो रंगमंच समारोह है। हम सब, दुनिया एक बड़ा रंगमंच है, दुनिया एक, भगवान इस नाटक को खेल रहा है, हम सब कठपुतलियां हैं, हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, रंगमंच का पर्दा गिर जाएगा एक दिन, और रंगमंच का पर्दा जैसे नाटक का पर्दा गिरता है कि नाटक समाप्त, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एक दिन हमारा रोल क्या हो जाएगा? समाप्त। नाटक का पर्दा, हमारे वाला रोल समाप्त हो जाएगा, नाटक चलता रहेगा, हमारे वाले रोल का पर्दा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। हम भी किसके पात्र हैं? नाटक के। किसके पात्र हैं? दुनिया क्या है? एक बड़ा, उसको चलाने वाला डायरेक्टर कौन है? आगे बात समझ में? चलो, तो तुम भी नाटक में भाग ही ले रहे हो। ये जो अभी चल रहा है ये भी क्या है? सब भगवान द्वारा तय है कि साहब एक दिन 4:30 बजे एक आदमी खड़ा होकर ये बताएगा, बाकी सब लोग सुनेंगे। ये एक नाटक चल रहा है ना। अपने पुराने फिलोसोफर कह के कि साहब कुछ सपने होते हैं जो हाथों हाथ टूट जाते हैं, कुछ सपने होते हैं जो हाथों हाथ टूट जाते हैं। कि आपको, आप जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे और अचानक आपको, और शाम ड्रगेन तुम दोनों और फिर आपको लगता है, नहीं 1 सेकंड बाद में लगता है अरे ये तो सांप नहीं रस्सी है, और मैं तो इसे फालतू में डर गया था। लेकिन उस 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए तो सच ये था कि आपको क्या लगा था? सांप, और आपको डर लगा। लगा तुम्हें? 2 सेकंड के लिए डर लगा था, 2 सेकंड के तुम्हें लगा यहीं सांप आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हैं, सपने में आपके पीछे शेर दौड़ता है, आप आगे भागते हो, मम्मी मुझे बचा लो। और जब आपकी 2 मिनट 5 मिनट बाद में आंखें खुलती है, तब आप पसीना आ रखा है, आपके गला सूखा हुआ है, पर आप देखते हो मम्मी पास में सो रही है, और आप जंगल में नहीं हो, आपके पीछे कोई शेर। लेकिन पिछले 3 मिनट का सच ये था कि आपके पीछे शेर था, आपको डर लगा था, लेकिन 3 मिनट बाद आपको पता चला कि वो सपना है। कुछ सपने 10 सेकंड में टूट जाते हैं, कुछ सपने 3 मिनट में टूट जाते हैं। हम एक बड़ा सपना देख रहे हैं एक दिन टूटेगा, तब अपने को समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो बर्म्यो ना पर, जो कुछ जगत में दिखाई दे रहा है वो क्या है? मिथ्या। एक नाटक खेला जा रहा है, हम उस नाटक के पात्र हैं। एक दिन नाटक का पर्दा गिर जाएगा, हम सब के रोल क्या हो जाएंगे? बोले बढ़ गई बात। तो ये RS IAS तैयारी करंट पढ़ लूं, 3 मई को एग्जाम दे दूंगा जब भाई साहब नाटक है, जगत मिथ्या है, कुछ ही नहीं रखा हुआ इधर। अच्छा, दिल्ली में पुस्तक मेला आयोजित किया गया, दिल्ली में पुस्तक मेला आयोजित किया गया। अच्छा, अब ये जैसे वो फूड वाला था, तो फूड वाला किसने आयोजन करवाया? TPCI। किसने आयोजन करवाया? तो फूड वाला TPCI का कोई लेना देना नहीं होता, पर याद रखने वाली बात है। वैसे अब पुस्तक मेले की बात है, तो पुस्तक मेले में भी अपने को लगता है भाई कौन करवाए पुस्तक मेला? कोई संस्कृति मंत्रालय करवा ले, कोई किताब विताब का संगठन करवा ले, ना, इसको करवा रहा ITPO। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन करवा रहा है ना? तो ऐसी चीजें याद रखने वाली होती है। वो क्या फिर एग्जाम में यही देता है, ITPO द्वारा किसका आयोजन करवाया गया था। 3 फिर नीचे लिखेगा वो, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक हस्तकला का सम्मेलन, एक कोई दूसरा हैंडलूम का और लिखेगा, चौथा लिखेगा किताब। और अपने लगता है किताब को छोड़ के बाकी तीनों हो सकते हैं। फिर अपने तुक्का मारते हैं किताब को छोड़ के, फिर अब कहते हैं तुक्के तो सही हुए नहीं सर, जितने तुक्के मारे सारे गलत हो गए, क्योंकि अपने तुक्कों के आसपास भी तुक्का मारे नहीं पा रहे थे। तो ध्यान रखना, ये किसने करवाया था? IT। किसने करवाया? ITPO मतलब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा बताओ, ऑर्गेनाइजेशन है ना, नई दिल्ली में। नई नाम ही है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला ही नाम है इसका। अच्छा, इसका उद्घाटन कौन करके गए? तो शिक्षा मंत्री जी करके गए। शिक्षा मंत्री जी कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी। इसकी थीम क्या थी? तो भारतीय सैन्य इतिहास। क्या थीम थी? और यह तो मैं आपको कहूंगा, पढ़ो यार,
ये मेरी यूं दिल्ली तमन्ना है कि बच्चे जाने इसको कि आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में हमारी सेना ने क्या क्या जौहर दिखाए हैं। आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में हमारी सेना के क्या क्या असाधारण कारनामे हैं, उन सबको पढ़ा जाना चाहिए। तो ये तो वास्तव में इस बार की थीम सबसे अच्छी थी, इसलिए सरकार को थैंक यू बोला जाना चाहिए कि सरकार सैन्य इतिहास पर काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? सिलेबस में लगाया जाना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए कि हमारे सैनिकों के क्या क्या वीरतापूर्ण कार्यक्रम वो कार्य रहे, किस किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश की हमारी रक्षा की। हम सब यहाँ पे मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा सा बोलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ खड़ा है, वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, इसलिए हम सबको ये मौका मिलता है उनके बारे में जानना चाहिए। मैंने तो बीच में अभी हिंदी मीडियम में जितनी सैन्य इतिहास पर किताबें मिल सकती है वो सारी मंगवाई, जितनी उपलब्ध हो सकती है। तो 45-46 किताबें मिली थी, वो सारी की सारी मंगवाई। इंग्लिश वाली मगर एक बार हिंदी वाली पढ़ ले, फिर इंग्लिश वाली की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में जोर आता है, हिंदी वाली फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं। तो मैंने खूब सारी परमवीर चक्र पर बीच में खूब सारी मैंने किताबें पढ़ी थी, मैंने वीडियो वगैरह बनाने भी शुरू किए थे, पर फिर वो बीच में पंचायती कोई दूसरी आ जाती है, रंगमंच में एक रोल दूसरा मिल जाता है करंट पटाओ तो इधर आना पड़ जाता है। मैं थोड़ा सा जैसे इस तरह से फ्री होऊंगा वापस उधर परमवीर चक्र की तरफ जाऊंगा। तो भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान, भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और, भाई सैन्य इतिहास पढ़ेंगे तो वीरता के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान तो पढ़ने से मिलता ही है। उसकी थीम क्या थी? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलर एंड नॉलेज। पिछले 75 साल का था, एट दी रेट 75 साल की बात थी, इसलिए 75। अच्छा, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बुलाई हमने, वो थी कतर। कौन सी थी? जिस कंट्री को हमने गेस्ट ऑफ ऑनर दिया वो कौन सी थी? कतर। और जिस कंट्री पे फोकस किया वो कौन सी थी? कैमरामैन फोकस करो, तो किस पे फोकस किया हमने? इसमें। तो गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी? कतर। और फोकस कंट्री कौन सी? उड़ीसा के अंदर संबलपुर नाम की एक जगह है। कौन सी जगह है? संबल। वहां पे कुड़ोपाली घाट है। कौन सा घाट है? कुड़ोपाली घाट है। 30 सितंबर 1857 कब की बात है? उस कोडोपाली के तट पर अंग्रेजों के खिलाफ हमारे कुछ लोग लड़े और उनमें से 50 लोग शहीद हुए थे। कितने लोग शहीद हुए? 50 लोग। उनके जो नेता थे, उनका एक का नाम था सुरेंद्र साय, एक का नाम था छबीला साय। क्या क्या नाम थे? सुरेंद्र साय और छबीला साय। इतिहास के गुमनाम पन्नों के अंदर वो भी कहीं पे गुम हो गए। हम नहीं जानते कि कुड़ोपाली में 30 सितंबर 1857 को क्या हुआ था। इस बार उस कहानी को सामने लेकर आए हैं। उस किताब का नाम है कुड़ोपाली की गाथा, 1857 की अनकही कहानी। क्या है? कुड़ोपाली की गाथा, अनकही कहानी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 1857। ये लेके आए हम, द सागा ऑफ कुड़ोपाली। द सागा ऑफ, सागा मतलब कहानी, सागा मतलब कहानी, तो सागा ऑफ कुड़ोपाली। कुड़ोपाली कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में कहां पे? संबलपुर। कितने क्रांतिकारी शहीद हुए? 50। नेता कौन थे? सुरेंद्र साय और छबीला साय। क्या क्या नाम थे? और इस बुक को लिखने वाले व्यक्ति है दीपक पंडा। कौन व्यक्ति है? तो दीपक पंडा कहां की कहानी हमारे सामने लाए? कुड़ोपाली। कहां की? कुड़ोपाली। याद रहेगा, द सागा ऑफ कुड़ोपाली, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 1857। कुड़ोपाली की गाथा, 1857 की अनकही कहानी। तो कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया? 9 भारतीय भाषा और एक अंतरराष्ट्रीय स्पेनिश भाषा में। 9 तो भारतीय भाषाओं में, एक कौन सी? स्पेनिश। क्योंकि फोकस कंट्री कौन सी? तो कुड़ोपाली की गाथा कौन सी भाषा में? स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। तो कुड़ोपाली याद रखना। अब सिंपल हिस्ट्री का क्वेश्चन बना लेंगे वो, छोड़ो अब वो करंट का क्वेश्चन आएगा नहीं। कुड़ोपाली नामक केंद्र जो कि 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, कौन से राज्य में पड़ता है ना? कुड़ोपाली नामक केंद्र जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है, इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो कुड़ोपाली घाट याद रहेगा आपको। सुरेंद्र साय और छबीला साय नाम याद करो। आज घर पे जाके थोड़ा सर्च करना कुड़ोपाली के बारे में और देखना, आपको चीजें और सारी पता चलेगी। तो विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली। उसका उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। किसने आयोजन करवाया? आईटीपीओ। आईटीपीओ मतलब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। थीम क्या थी उसकी? भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान। क्या थी? 75 साल का भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान। और उसके अंदर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री थी कतर, फोकस कंट्री थी स्पेन। एक बुक दीपक पंडा की बुक है कुड़ोपाली की गाथा, 1857 की अनकही कहानी। 9 भारतीय भाषा और स्पेनिश भाषा में उसका क्या किया गया? विमोचन। कुड़ोपाली उड़ीसा के संबलपुर में एक घाट है, जहां पर 30 सितंबर 1857 को हमारे 50 क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके नेता थे सुरेंद्र साय और छबीला साय। कुड़ोपाली की गाथा 57 की अनकही कहानी लिखने वाले लेखक है दीपक पंडा। कौन है? दीपक पंडा। इसके बाद है सारस। क्या है? सारस।
क्या लिखा मैंने, बताओ देखिए। सेल ऑफ आर्टिकल्स फॉर रूरल आर्टिसन सोसाइटी। रूरल आर्टिसन सोसाइटी, रूरल मतलब ग्रामीण, आर्टिजन्स मतलब कारीगर, सोसाइटी मतलब उनका सोसाइटी। तो ग्रामीण कारीगरों की सोसाइटी, ग्रामीण कारीगरों की सोसाइटी, उनके आर्टिकल्स बेचने, उनके आर्टिकल्स बेचने मतलब ग्रामीण कारीगर जो बनाते हैं उन वस्तुओं को बेचने के लिए जो है वो क्या है आपकी। अब आगे समझ में, तो सारस प्रदर्शनी किससे संबंधित होगी? ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा जो कुछ बनाया गया है उसको प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन लगाएगी, उसका नाम क्या था? क्या था सर? अब आपके सारी चीज समझ में आएगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो इसका आयोजन कौन करेगा? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। कौन कर रही है? और अब अच्छा, कारीगरों की, कारीगरों की तो कारीगरों का जब सामान बिकेगा तो उनकी गरीबी दूर होगी। अगला है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन समिति, कौन सी? तो आयोजक एक तो होगी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA। कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। एक है SCRP, कौन सी है? सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। कौन सी है? सोसाइटी ऑफ, सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल। तो किस किसने की? DRDA और SIRP। कौन सी है? SCRP, सॉरी SI नहीं, SCRP। तो SCRP की फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। इनके द्वारा सारस प्रदर्शनी लगाएगी, कौन सी? और सारस की फुल फॉर्म क्या है? सेल ऑफ आर्टिकल्स फॉर रूरल आर्टिजन सोसाइटी। आगे बात सुन, अब नाम से सब पता ही चलता है। अब कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं। स्थायी आजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का आर्थिक सशक्तिकरण। अच्छा, अब ग्रामीण कारीगर, तो ग्रामीण कारीगर में हैंडीक्राफ्ट की चीजें, और ग्रामीण हैंडीक्राफ्ट की ज्यादातर चीजें कौन बनाती है? महिलाएं। तो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, वो हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें बनाती है उनकी प्रदर्शन लगा दो। महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाती है, उनकी प्रदर्शनी लगानी है। उस प्रदर्शनी का नाम क्या है? सारस। वो प्रदर्शनी कौन कौन लगा रही है? DRDA, SCRP। DRDA क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। SCRP क्या है? सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी। आगे बात समझ में सारी बात? बस ये सिंपल सी इतनी सी बात याद रखेंगे, एक याद हो जाए तो पूरा याद हो जाए। अभी हमने पिछली बार 26 जनवरी की खूब सारी बातें की थी। हमने पढ़ा कि 26 जनवरी की झांकियां लगाई, झांकियां